रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में हालात एक बार फिर से तेजी से बिगड़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के कई प्रमुख शहरों पर एक साथ मिसाइल, ड्रोन और ग्लाइड बमों से किए गए हमलों ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। और इन हमलों का सबसे ज्यादा और सीधा असर रिहायशी इलाकों, बसों, इमारतों और आम नागरिकों के जीवन पर पड़ा है, जहां विस्फोटकों के बाद आग, धुआं और तबाही का खौफनाक मंजर हर तरफ दिखाई दे रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में भारी जनहानि और बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। डेनप्रो, जापोरिजिया और खार्किव जैसे शहरों में हुए इन हमलों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जहां डेनप्रो ने कई इमारतें मलबे में बदल गई है और वाहनों में आग लग गई है। वहीं जाजपोरिया में एक यात्री मिनी बस और ड्रोन अटैक ने कई लोगों की जान ले ली और खार्किव में ग्लाइड बम हमलों ने पूरी शहर को दहशत में डाल दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक अमानवीय क्रूर हमला बताया है और पश्चिमी देशों से अपील की है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता को और मजबूत किया जाए, क्योंकि लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर जवाबी हमलों के आरोप लगाते रही हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है और शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार तबाह होता जा रहा है, जिससे मानवीय संकट और गहराता जा रहा है। ताजा हमलों के बाद यूक्रेन में भी कई हिस्सों में राहत और बचाव टीमें लगातार मलबे में दबे होने की तलाश जारी है। लोगों की और अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है, लेकिन लगातार हो रही बमबारी ने सामान्य जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने पर मजबूर हो गए। कुल मिलाकर ये युद्ध अब एक ऐसे चरण में पहुंच चुका है जहां आधुनिक ड्रोन और मिसाइल तकनीक ने लड़ाई का स्वरूप पूरी तरीके से बदल दिया है और अब ये संघर्ष केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सीधे नागरिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे ये पूरी स्थिति वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है।